अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है और बड़ा डिटेल से पढ़ लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है, ये क्यों दी गई, इसका काम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो अब आगे हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक बहुत कमाल की है कि जिस भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आपने निकालनी हो, जिस भी मॉलिक्यूल की, पहले तो आप ये ट्रिक सीख लें कि जिस भी मॉलिक्यूल की आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो सिंपल सी ट्रिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अब हमने इंप्लीमेंट करनी है। तो ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में भी बताई, फिर बता देता हूँ। आपने उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है ना, उसके साथ क्या चीज चेक करनी, आपने चेक करना है कि उसके साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं प्लस उसमें लोन पेयर कितने अटैच हैं। ये चीज आपने चेक करनी है और ये चेक करने के बाद आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप्स की पढ़नी, sp sp2 sp3 sp3d, उसके बाद sp3d2 और sp3d3। अब अगर तो मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उसके साथ टोटल नंबर ऑफ एटम और लोन पेयर मिला के अगर तो 2 बनते हैं तो फिर कौन सी होगी, sp। अगर 3 बनते हैं तो फिर कौन सी होगी, sp2। अगर 4 बने तो फिर sp3, 5 बने तो sp3d, 6 बने तो sp3d2 और 7 बने तो sp3d3 बनेंगे। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास ये कह लें, आपके पास है जी अमोनिया NH3। अब इसमें वो आपसे पूछते हैं कि जनाब हमें बताएं हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी। आपने सेंट्रल एटम लिखा N, नाइट्रोजन। आपने कहा अब मैं गिनता हूं इसके इर्द गिर्द कितने एटम है, तो आपने देखा 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। आपने 3 एटम गिन लिए। आपने अगली चीज ये चेक करनी है कि उसके अंदर कोई लोन पेयर है, तो आपने देखा यहाँ पे एक लोन पेयर पड़ा है, आपने ये लोन पेयर भी यहाँ पे लगा दिया। अब आपने कहा कि जब इन चारों को काउंट किया है तो कितने बने हैं, 4 बने। तो 4 वाली कौन सी है, sp3। तो यही तो है, NH3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात क्लियर है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स में। आपको वो कह देते हैं जी, एक आपके पास आ जाता है बेरिलियम हाइड्राइड BeH2। इसमें वो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सी। आपने परेशान नहीं होना कि ये नया कोई मॉलिक्यूल हमें दे दिया, हमें क्या पता कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, जिसने बनाया उससे पूछे, ये नहीं कहना। आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम को लिख लेना है। अब आपने देखना है इसके गिर्द कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। तो आपने कहा कि जनाब इसको जब हमने गिना है ना, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने बने हैं, 2। कोई लोन पेयर है, कोई नहीं लोन पेयर है, तो इसका मतलब 2 वाली कौन सी होती है, sp होती है। तो इस तरह एक शॉर्ट सी ट्रिक के जरिए आप किसी भी मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है ना, मतलब उसमें किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो आप बता सकते हैं। अब हमने 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ने। पहले जो आपके पास है ना वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी और शेप क्या है, डिफरेंट है। एक आपके पास s ऑर्बिटल मिलेगा, एक आपके पास क्या मिलेगा, p ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल px मिल गया, और ये दोनों 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये
sp है और ये भी क्या है, sp है। ये s था और ये क्या था, p था। सिंपल सी बात है कि ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल मिलता है, एक p ऑर्बिटल मिलता है और दो sp बना देते हैं। अब ये बात तो बड़ी दफा हमने पढ़ ली कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो बने हैं उनकी शेप और एनर्जी क्या है, सेम है। डेफिनेशन तो हमने क्लियर कर दी, एक छोटी सी हमने ये आप कह लें इक्वेशन भी बना दी, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हम जो दूसरी चीज हमने बतानी है ना, वो ये बतानी है कि इसमें जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अब ये देखें दोनों एक एक ही है, एक एक ही s, एक s था एक p था। आप ये समझ लें इधर 100 रुपया है, अब वो हमने देना है इक्वल पार्ट्स में, तो कितना कितना देंगे, 50 को 50 को। तो वही बात है, इनका भी इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, 50% एस का है और 50% ही क्या है, पी का है। तो ये हमने कंट्रीब्यूशन भी इसका बता दिया, हमने डेफिनेशन बता दी। वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस एक पी ऑर्बिटल मिलते हैं और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है लेकिन इनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम। और इनमें जो s और p का करैक्टर है वो कितने परसेंट है, 50% इसका और 50% ही उसका। और इसमें जो ज्योमेट्री है वो कौन सी बनेगी, वो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। वो कौन सी बनेगी, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। अब मैंने आपको बताया था जब हमने फीचर पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन जाते हैं तो वो स्पेस में इस तरह अरेंज होते हैं कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम रिपल्शन हो उनके दरमियान। अब देखो इनके दरमियान आप ये कह लो एक सेंट्रल एटम है और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं, दो। अब ये इस तरह चाहेंगे कि ये एक इस तरह अरेंज हो जाए, एक इस तरह अरेंज हो जाए। ये ऐसी पोजीशन है जहां पे इनके दरमियान सबसे कम रिपल्शन है। ये क्या है, सबसे कम रिपल्शन। तो यही बात है कि इनमें जो ज्योमेट्री वो कौन सी बनेगी, लीनियर बनेगी। और इनका जो एंगल है वो कौन सा होगा, 180 का एंगल होगा। ये कुछ बातें आ गई sp हाइब्रिडाइजेशन में, एक s मिला एक p मिला, दो sp बन गए। s और p का करैक्टर 50-50% है, ज्योमेट्री इनकी क्या है, ये लीनियर है, एंगल इनका कितना है, 180 है। अब इसके बाद आती है sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। अब आप हमने इसकी एग्जांपल करनी है। एग्जांपल इसकी ये है, ये एक कि आप एग्जांपल कर लें बेरिलियम हाइड्राइड BeH2। अब इनमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम है, ये बेरिलियम है। बेरिलियम की आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। बेरिलियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कॉपर। ज्यादा तो नहीं इमोशनल हो गए लेकिन यही होता है। अच्छा अब इसमें आप देखें बेरिलियम आपके पास आ गया 4। अब बेरिलियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2, आपके पास आ गया 2s2 और 2p0। ये आपने उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ये आपने लिखी ग्राउंड स्टेट पे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये उसका 1s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसका 2s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद p है, px, py, pz, ये तीनों फ्री पड़े हैं। अब ये जो बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, अगर यहां तो देखें तो यहां तो बेरिलियम कोई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो ऐसी बात है, इतने भी दिन खराब नहीं आए बेरिलियम के कि वो कोई बॉन्ड ही ना बनाए। तो अब इसको हमने कैसे करना है, ये 2px है, 2py और 2pz। अब इसको हम ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम जब इसको एनर्जी देंगे तो ये तो चौधरी वैसे का वैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया और ये चला गया 2px में, ये यहां पे चला गया, ये 2py में 0, इसमें भी 0, ये 2px है
ये 2p-y है और ये 2p-z है, ये 2s है और ये 1s। अब यहां पे देखें, अब ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए, मतलब ये आप बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये कौन से बने? ये दो sp बने। ये कितने बने? दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये बात क्लियर है? यहां पे आपके पास ये बन गए दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आपने ये बेरिलियम को लिया, एक आपने उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना लिया, एक आपने उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना लिया। अब ये आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कौन सा होता है? आपके पास हाइड्रोजन में होता है स्फेरिकल, मतलब सिर्फ एक 1s1 होता है ना, ये 1s1 है। आपने इसको, ये स्फेरिकल था, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ये हाइड्रोजन इसको आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये एक लीनियर ज्योमेट्री बन गई और इसका जो एंगल है वो कितना आ गया? 180 आ गया। तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, अगली हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब sp2 नाम से जाहिर हो रहा है ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s मिलेगा, दो p मिलेंगे और ये मिलकर 3 sp2 बना देंगे। ये कितने बना देंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट, लेकिन जो 3 sp2 बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम होगी। अब इसको आप इस तरह समझे, आपने एक s ऑर्बिटल लिया, दो आपने p ऑर्बिटल लेने, आप एक p का ऑर्बिटल आपने ये ले लिया, एक आपने p का ऑर्बिटल ये ले लिया। जब आगे बने हाइब्रिड ऑर्बिटल तो वो आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास ये बन गया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास ये बन गया। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल मिलेंगे और 3 sp2 बना देंगे। तो ये वही बात आ गई कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे एक s है, दो p है, 3 हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसकी आपके पास जो एग्जांपल है ना, आपके पास इसकी एग्जांपल है BH, एग्जांपल आप इसकी कर लें BH3, ये आपके पास एक एग्जांपल है BH3। यहां तक उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल में और चीजें क्लियर हो जाती हैं। BH3 आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, आपको कहते हैं इसमें आप पहले तो हमें ये बताएं इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका तरीका हमने ट्रिक सीखी हुई है। ट्रिक पहले तो हम ये चेक करें इसमें होती कौन सी, ये भी आपको आना चाहिए। ये तो हमें पता अब तो चल गया कि sp2 की एग्जांपल है, लेकिन हम इसको वो ट्रिक के जरिए साबित करते हैं कि क्या वाकई sp2 है। तो हमने इसको चेक किया कि ये जो सेंट्रल एटम था बोरोन था, इसके इर्द गिर्द कितने का दूसरे हैं हाइड्रोजन, ये दो तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यही बात है, हमने नंबर ऑफ एटम चेक किए तो वो कितने आए? 3। हमने अब देखा इसमें कोई लोन पेयर है, कोई नहीं लोन पेयर, तो हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ एटम और लोन पेयर को मिलाकर 3 बने तो वो कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इससे हमें पता चला कि BH3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो अब हम इसको आसानी से sp2 के मुताबिक इसको हल करेंगे। अब हमने क्या किया, सेंट्रल एटम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बेरिलियम का लिया था, हमने ये बोरोन को सेंट्रल एटम था, इसका 5 एटॉमिक नंबर है, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। ठीक हो गया। अब इसको आप ग्राउंड स्टेट में लिखें, ये आपके पास 1s2, ये आपके पास 2s2 और ये p के हैं px py और pz, इसमें एक है 2px में 2py में
2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमें ये अच्छा जोड़ा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं इसको आगे ले जाएं। ये बार बार चीजें आपको बताई हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एक्साइट करना है, एनर्जी देनी। जब आप एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, ये तो वैसे का वैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव होगा, ये मूव हो गया 2px में, ये 2px में पहले ही है, ये एक 2py में चला गया और 2pz में 0 आ। अब ये 1s था, ये 2s था। अब यहाँ पे देखें जो हाफ फील्ड है वो कितने हो गए, 1 2 3। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s मिलेगा 2 p मिलेंगे, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, एक s और 2 क्या मिलेंगे p। तो ये कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक s और 2 p मिले तो ये कितने बनाएंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब आपने लिखा ये ब्रोन था, एक उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने ये बना दिया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक आपने उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कह लें आपने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका बना दिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने उसका ये बना दिया, ये 3 उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। साथ अब 3 हाइड्रोजन है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाए, तो ये आपके पास, और इसका जो एंगल होता है वो 120 का होता है। ये स्ट्रक्चर पे नहीं जाना जल्दी में बनाई, लेकिन जो इसका एंगल है वो क्या होता है, 120 होता है। तो इस तरह आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके पास आती है वो आपके पास आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब ये नाम से जाहिर हो रहा है ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे और ये क्या बनाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक s 3 p मिलके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसको आप ऐसे समझ लें, ये एक s है और 3 p है, ये उसका px आ गया, एक आप उसका ये py कर लें, एक आप उसका ये pz कर लें, और ये जब मिलेंगे तो अब ये एक s है 3 p है और इन्होंने हाइब्रिड कितने बनाने, 4 बनाने। एक आपके पास हाइब्रिड ये आ गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया। तो ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अब इसको हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल में ये किस तरह। अब इसकी एग्जाम्पल आपके पास बिल्कुल सिंपल सी वही मीथेन की है, CH4। अब इसमें आपने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, वही सेंट्रल एटम है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें। अब मैं आपको ये डायरेक्ट ट्रिक करवाऊंगा, लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है। अब इसको हम ये उसके ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 और 2p2 है तो px py, ये 2px है, ये 2py और ये 2pz है, px में एक है और py में एक है और pz में 0। अब यहाँ पे हमें पहले भी पढ़ा, यहाँ पे पता चल रहा है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, लेकिन हमने कितने साबित करने हैं, 4। तो उसके लिए हमें इसको एक्साइट करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया वैसे का वैसे। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएगा, ठीक है, S से, और ये आगे चला गया, एक px में आ गया, py में आ गया और एक pz में आ गया। क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये 2s था, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अब ये देखें यहाँ पे 4 हाफ फील्ड हो गए, तो अब ये आपस में मिलेंगे, एक s मिलेगा और 3 क्या मिलेंगे, p मिलेंगे। तो वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल मिलता है, 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये कार्बन है, उसने कितने sp3 बनाए हैं, 4 sp3 बनाए। आपने एक sp3 उसका ये बना दिया, एक आपने sp3 उसका ये बना दिया, एक आपने sp3 उसका ये बना दिया और एक sp3 ये बना दिया। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल।
और जो एंगल इसका होता है वो 109.5 होता है। तो ये इस तरह आप sp3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वो ट्रिक यूज कर सकते हैं कि CH4 का हमें कैसे पता चलेगा कि CH4 में मीथेन ये sp3 होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम की गिर्द देखना है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो सेंट्रल एटम को आपने लिखा तो इसकी गिर्द कितने एटम थे, 4। CH4 4 हाइड्रोजन थे। आपने एटम गिन लिए 4 हैं। आपने इसमें देखना लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं। तो हमने पढ़ा था कि अगर 4 आ जाए सेंट्रल एटम के गिर्द एटम तो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 होती है। तो इस तरह ये हम प्रूव कर सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन के अंदर मौजूद होती है। अब यहां पे आगे जो हमारे पास आते हैं वो आपके पास आता है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन। बस एक कंसेप्ट अगर आपको ज़हन में आ गया तो बाकी बहुत ही इजी सा है। अब इसको आपने कैसे करना है, इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s मिलता है, 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं, एक d ऑर्बिटल मिलता है। और ये कितने बनाएंगे, एक s 3 p, 3 और एक 4 और एक 5, 5 sp3d, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये बात क्लियर है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही आपके पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसके हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में आपके पास इसका आता है PCl5, PCl5, ये इसके एग्जांपल है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस है। फास्फोरस की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 उसका एटॉमिक नंबर है। आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 आएगा, 2 4 10 12 और 15। अब आपके पास ये चीज है। अब आपके पास ये K शेल भी कंप्लीट है, L शेल भी कंप्लीट है। अब ये उसका वैलेंस शेल है, ये उसका क्या है, वैलेंस शेल। अब आपने इसको कैसे लिखना है, आपने वो जो है ना, मतलब ये सिर्फ चीज आपने इसको नोट करना है। तो आपके पास ये 3s आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद ये आपके पास 3p आ गया, 3px 3py और 3pz, ये 3s है। ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन और एक इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो आपके पास इसका 3d है ना, वो आपके पास इसका 0 है। 3d में 5 होते हैं, जो आपका 3d है ना वो इसका 0 हुआ पड़ा है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब आपने ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है sp3d, sp3d। इसमें आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल मिलते हैं। तो ये s भी है, p भी है, लेकिन d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपने यहां से ये जो s है, ये जो चौधरी बन के बैठा है, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन आगे लेके जाना है। और कैसे ले जाएंगे, जब आप एनर्जी देंगे, आपने एनर्जी दी, ये s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, p ये 3 है, p एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन। आगे d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे आप देखें, ये था 3s, ये 3p और ये आपके पास 3d। अब यहाँ पे देखें, इसमें 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए। तो ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, और ये कितने 5 क्या बना देते हैं, 3sp3d।
ये 5sp3d ऑर्बिटल बना देते हैं। ये बात क्लियर है कि एक s मिला था, 3 p मिले थे और एक d मिला है, तो ये टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये आपस में मिक्स हुए और इन्होंने 5sp3d ऑर्बिटल्स बना दिए। अब इसकी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ये एग्जांपल तो हमने कर ली PCl5, तो अब इसको हम लिखते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो आपके पास जो PCl5 की स्ट्रक्चर है वो होती ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। अब ये स्ट्रक्चर बहुत आसान सी, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं। आपने करना क्या है कि आपने ये सेंट्रल एटम दरमियान में रखा है, आपने एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, 5, एक ऑर्बिटल इसके ऊपर आ गया, एक ये ऑर्बिटल इसके ऊपर आ गया, 2 ऑर्बिटल हो गए, तीसरे आपके पास ऑर्बिटल ये आ गया, चौथा ऑर्बिटल आपके पास ये आ गया और 5वां ऑर्बिटल आपके पास ये आ गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अब ये तो हमने पी को तो जोड़ लिया, अब आगे बात क्लोरीन की। तो क्लोरीन का अब हमने कौन सा जोड़ना है, क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन सबके साथ आ रहा था, तो हाइड्रोजन का एस हम सबके साथ जोड़ देते थे। अब Cl क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें तो ये क्लोरीन 17 होता है, इसको आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस सब शेल में आ रहे हैं या किस ऑर्बिटल में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे पी को अटैच कर दिया, आपने ये लिया जी, पी को अटैच कर दिया, ये आपके पास ये पी आ गया, यहाँ पे भी आपने पी को अटैच कर दिया, यहाँ पे भी पी को अटैच कर दिया और यहाँ पे भी आपने ये पी को अटैच कर दिया। तो ये इस तरह आप sp3d की जो स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं। अब इसको अगर हमने ट्रिक के जरिए साबित करना हो कि PCl5 में ये sp3d होती है कि नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने सेंट्रल एटम के गिर्द नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। सेंट्रल एटम के गिर्द कितने एटम है, 5 है, तो कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं। तो हमने पढ़ा था अगर 5 आ जाए तो वो कौन सी होती है, sp3d होती है। तो ये इस तरह आप ये हाइब्रिडाइजेशन को कर सकते हैं। बाकी जो है sp3d2 और sp3d3 ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आपने करना है, और अगर ना आए तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये करवा दूंगा। तो उम्मीद है ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चैनल का अगेन इसका ख्याल रखना है, इसको आगे शेयर करें और इसको जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।